नमस्कार, अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजगढ़ स्थित ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान में, जहां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ यहां कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग है, शिक्षाएं वो दी जाती हैं। मेरे साथ में ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान के ऑनर और संचालक साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरफ आप देख भी रहे हैं तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले रवि जी, आप कोचिंग के बारे में संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। जी, छोड़ दें। नमस्कार, मैं रवि कुमार बैरवा, डायरेक्टर ऑफ ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान राजगढ़। ये एक एनजीओ है और पिछले 8 सालों से ये संचालित है और हम अभी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर क्लासेज, साथ ही साथ में हम कंपटीशन की जो तैयारी होती है कोचिंग की, वो क्लासें यहाँ पे लगाई जा रही हैं। और जो गरीब बच्चे हैं ग्रामीण सेक्टर से, उनके लिए विशेष रूप से संस्था की ओर से मात्र 2100 रुपये के शुल्क में हमारी संस्था कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कराती है। यहाँ हमारी टीम और हमारे द्वारा बेहतर अनुशासन के साथ में और शानदार रिजल्ट के उद्देश्य से जानदार तरीके से हम जुड़े हुए हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जल्दी से अपनी संस्था से जुड़ें और हमें अपने सेवा का मौका दें एक बार। इन्होंने बताया कि हम विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करवाते हैं, और उसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स का जो हुजूम है, जो संख्या बल है, इस बात को जाहिर भी कर रहा है। लगातार ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो एक प्री टेस्ट हैं वो लेते हैं। बच्चों की जो बुद्धिमत्ता है या उनका ज्ञान वर्धन है, उनको भी समय समय पर ये जांचते रहते हैं। विभिन्न जो सब्जेक्ट्स के विषयों के कुशल शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में गणित विषय के शिक्षक मनोज नरूका जी हैं। मनोज जी, कितने सालों से आप लोग शिक्षण संस्थानों में, या कहें कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं? 20 साल से जो शिक्षण संस्थाओं में तैयारी करवा रहे हैं। जो कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ। जो किस तरह का फीडबैक बच्चों की तरफ से आपको इस संस्थान में मिल रहा है? सर, मैंने काफ़ी संस्थाओं में पढ़ाया है, पर अब मुझे महसूस हो रहा है कि राजगढ़ में बेहतरीन सब व्यवस्था यहीं पर है। बेहतरीन व्यवस्था यहीं पर हैं। ये कहूँ कि राजगढ़ का सबसे बेहतर अगर कोई शिक्षण संस्थान है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाने का अगर कोई स्थान है, तो सबकी जुबां पर, सबकी नज़रों में, सबके दृष्टिकोण से ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान सबसे माकूल बैठता है। यकीनन सबका लोकप्रिय ये संस्थान होता जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट भी हैं। विगत, जैसा कि रवि और कमल जी ने हमें बताया कि अभी विगत बीएसटीसी का एक प्री टेस्ट लिया गया था, जिसमें इन तीनों बच्चों के सर्वाधिक अंक आए हैं। और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि अब इन बच्चों को भी शायद इस बात का एहसास होने लगा है, आभास होने लगा है कि जब मुख्य परीक्षा होगी तो इन बच्चों का ज़रूर चयन होगा, ज़रूर सिलेक्शन होगा। क्या नाम है आपका? तरुण सोनी सर। किसकी तैयारी कर रहे हैं? बीएसटीसी सर। बीएसटीसी। क्या ख्वाब? तो अभी तो आप बीएसटीसी ही तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब 3rd ग्रेड भी आपको है, आपको टीचर बनने का भी मन है? हाँ सर। किसका टेस्ट दिया था? सर अभी वीकली टेस्ट लगा था कुछ दिनों पहले जी। तो उसमें टेस्ट देने पे उसमें मेरा नंबर आया था 3rd। कितने नंबर्स में से कितने नंबर? सर 600 में से 339 नंबर। 339। आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम बैरवा। पुरुषोत्तम कहाँ से हैं? दुब्बी। दुब्बी। आपके फादर साहब क्या करते हैं? पेंटिंग का काम करते सर। पेंटिंग का। क्या ख्वाब है आपका, क्या सपना है कि आगे चल करके? और सबसे पहले तो आप अपने नंबर बता दीजिए कि कितने नंबर आपके आए हैं? 600 में 350। क्या सपना है, क्या ख्वाब है आपका? टीचर बनने का। टीचर बनने का। जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, नाम है ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान, जो पिछले 10 सालों से शिक्षा को समर्पित ये संस्थान है। क्या ऐसा खास लगा इस संस्थान में कि आप यहाँ पर आपने प्रवेश लिया, और लोगों को भी आप यही सलाह दे रहे हैं कि यहीं पर प्रवेश लें? क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस संस्थान के बारे में? सर, मुझे कल 16 तारीख को लगातार लगभग 1 महीना हो जाएगा। 1 महीने में मैंने 600 में से 423 अंक प्राप्त किए हैं। इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि इस शिक्षण संस्थान में कैसा दौर है, कैसी पढ़ाई होती है, कैसा टीचर हैं, सब कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रीतम कुमार बैरवा है।
प्रीतम, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। पिताजी का ख्वाब है कि प्रीतम एक अच्छी मुकाम हासिल करे। तो क्या आप माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? जी सर। अगले स्टूडेंट क्या नाम है? दीपक सैनी। दीपक, किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर मैं एएलपी की रेलवे में मतलब तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कैसा कैसा अनुभव, कैसा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, या कैसा महसूस हो रहा है कि आपका जो ख्वाब, आपने जो सपना देखा है, क्या बहुत जल्द आपका ख्वाब या सपना पूरा हो रहा है? जी सर, हम देख रहे हैं हमारे कोचिंग में मनोज सर है, कमल सर है, मैडम है, वो अपनी मेहनत और लगन के साथ हमें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट कोचिंग है। हमारे साथ में ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान के संचालक साथी हैं जो लगातार कई वर्षों से, या ये कहें कि लगभग एक दशक से शिक्षा को समर्पित काम कर रहे हैं। पहले दूसरे कस्बे में और अब राजगढ़ का एक धीरे धीरे ये जो शिक्षण संस्थान है एक ब्रांड बनता जा रहा है। कमल जी, क्या लगता है किस प्रकार का लोगों की तरफ से फीडबैक मिल रहा है, किस तरह से लोगों की तरफ से सहयोग मिल रहा है? और ख़ास तौर से जब शिक्षा की बात आती है, क्योंकि आज के दौर में ये जो वक्त है ये प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, उस दौर में एक बड़ा एक टिपिकल, क्योंकि एक तो बच्चों की प्रतियोगिता, एक दूसरा संस्थान से प्रतियोगिता चल रही है, कैसा आंकते हैं खुद को? सर देखो, यहाँ पे आके हमको अच्छा लगा। पहले मालाखेड़ा करते थे हम, तो राजगढ़ में आए तो अच्छा लगा। यहाँ पे भी सर बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से भी, और जो भी स्टूडेंट है बहुत अच्छे हैं सर यहाँ पे। तो क्या कहना चाहेंगे जो खास तौर से छात्र वर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे खास तौर से जो राजगढ़ क्षेत्र के जो आस पड़ोस के जो स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं सभी स्टूडेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि हमको एक बार सेवा का मौका दे सर। जी सर। इन्होंने कहा कि एक बार सेवा का मौका दे। कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा इस तरफ चले आएँ, और हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार उनका क्या ख्वाब है, क्या सपना है, इस संस्थान में आकर के वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनको लगता है कि उनके सपने पूरे होंगे, क्या लगता है कि कितनी मेहनत अभी उनको करनी बाकी है, कितना चैलेंजिंग उनकी ज़िंदगी में है। इन तमाम सवालों से, क्या नाम है बेटा आपका? प्रियंका मीना। प्रियंका, क्या कर रहे हैं आजकल, किसकी तैयारी? बीएसटीसी की। बीएसटीसी की। गांव कौन सा है? कल्याणपुरा। कल्याणपुर। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी गाड़ी का मतलब सामान बेचते हैं, सरदार। ठीक है। अब आपका ख्वाब, आपका सपना क्या है? टीचर बनने का। टीचर बनने का। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट भी हमारे साथ में हैं। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम हसीना मीणा है। हसीना, हसीना, क्या लगता है कि आपने इस कोचिंग में प्रवेश लिया, एडमिशन लिया, क्या ऐसा लगा इस संस्थान में बेहतर है कि आपने तो प्रवेश लिया और आपके बहुत सारी जो सहेली हैं, साथी हैं, वो इसमें आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में? हमारी कोचिंग में बहुत अच्छा अनुशासन है और अच्छा पढ़ाते हैं हम, और यहाँ पे सारी सुविधा भी है, और हम सारे सरों की कोशिश है कि हम आगे जाके हमारा लक्ष्य पाए। अच्छा, एक चीज़ मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आज का दौर लगभग डिजिटल का दौर है। लोग फ़ोन की, मोबाइल की गिरफ्त में आ चुके हैं, और ख़ास तौर से जो आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, ज़्यादातर फ़ोन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका समय ज़ाया हो रहा है, पढ़ाई बाधित हो रही है। उस स्थिति में आप अपने हम उम्र जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि जितना पढ़ाई के लिए काम लीजिए, फ़ोन को व्यस्त मतलब और कोई चीज़ ना देके फ़ोन में, और बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा प्रजापति है। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? पढ़ाई, अनुशासन में कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई परेशानी? नो सर। सब बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है? यस सर। क्या ख्वाब है, क्या सपना है? टीचर बनने का। टीचर बनने का। क्या ख्वाब है? टीचर बनने क्या का। नाम है? मुस्कान मीना। मुस्कान है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम बॉयज़ की तरफ भी जा रहे हैं, उनसे भी हम लोग सवाल जवाब करेंगे कि आखिरकार किन उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने एक जो एडमिशन लिया है, एक जो प्रवेश लिया है, क्या लगता है उनको? क्या नाम है आपका? सर रूपेंद्र मीना। रूपेंद्र, किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर मैं तो यहाँ पे RSCIT के लिए आया हूँ, कंप्यूटर के सीखने के लिए आया हूँ। वैसे मैं 2 साल से कोटा रह रहा हूँ और नीट की तैयारी की है, और इस साल नीट का भी दिया है पेपर। RSCIT में कैसा तजुर्बा, कैसा अनुभव, और क्या कहना चाहेंगे इस संस्थान के बारे में? सर एक्चुअली मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, क्योंकि टुडे इज़ माय फर्स्ट डे।
फर्स्ट डे है सर आज मेरा, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत पैराग्राफ लिखा है, उससे ये देखने को मिला है कि बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है तो मेरे को पूरा जीरो से सीखना था, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर में कुछ नहीं आता। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मौजूद हैं कहीं न कहीं आप उनसे एक अच्छा तजुर्बा रखते हैं। कोटा में पढ़ रहे हैं, कोटा जो कि एक शिक्षा नगरी मानी जाती है, उस शहर में आप लोग पढ़ते हैं। क्या ऐसा होगा कि आप अपने कलीग जो साथी हैं, जितने भी आपके सहपाठी हैं, उनको आपके तजुर्बे का फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आप वो शहर में पढ़े हैं, उस शहर का, उन संस्थानों का फ़ायदा आप इस संस्थान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार से देना चाहेंगे? सर अपन जैसे तजुर्बे से तो जैसे जिसकी उम्र जितनी ज़्यादा होती है उसके पास उतना ज़्यादा तजुर्बा होता है। जैसे यहाँ पे टीचर हैं, कंप्यूटर वाले टीचर हैं, तो उनके पास मैं मानता हूँ कि तजुर्बा तो ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आप बड़े शहर में गए तो बड़ी पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे राजगढ़ है, मानते हैं कई लोग कि छोटा शहर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जितनी पढ़ाई हो रही है वो उतनी सही है, यहाँ राजगढ़ के हिसाब से एक अच्छी पढ़ाई हो रही है। एक बहुत बड़ी बात रूपेंद्र ने बोल दी है कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि शहर बड़ा हो तो पढ़ाई भी बड़ी होती है, व्यवस्थाएं भी बड़ी हों या फिर सुविधाएं भी बड़ी हों। अगर इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की, अगर दिल में लालसा है तो वो राजगढ़ में भी होगा। इन्होंने बिल्कुल सटीक बात में कही कि मैं कोटा पढ़ता हूं, लेकिन अगर मैं पढ़ाई के लिहाज से बात करूं तो राजगढ़ भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात आपके द्वारा कह दी गई है। क्या नाम है? कृष्ण सैनी। कृष्ण, क्या क्या सपना है? टीचर बनने का। टीचर बनने। अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं? RSCIT। RSCIT कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार सैनी। नवीन है। किसकी तैयारी कर रहे हैं? अभी तो लोको पायलट की करेंगे। अच्छा, तो ट्रेन चलाने का शौक है, तो कहीं आस पड़ोस में ट्रैक है ट्रेन का? हाँ है ना। तो कभी देखते होंगे कि ट्रैक से ट्रेन गुजर रही है, लोको पायलट को देखा और कभी मन में ऐसा आया कि काश एक दिन वो आए कि इसी ट्रैक पर मैं भी पायलट बन करके ड्राइव। अच्छा, तो बनेंगे ज़रूर। हाँ ज़रूर। चलो, ये एक सपना है, सपनों को बिल्कुल हकीकत में बदलने वाले ये बच्चे हैं। बहुत जल्द मैंने इनकी मानसिकता पढ़ी है। अमूमन इसी प्रकार से जो जहाँ से हमें एक सुझाव, ये मशवरा मिलता है, वो ऐसे ही परिस्थितियों से मिलता है। मैं चाहता हूँ, और मेरा मानना है कि बहुत जल्द ये बच्चे अपने जो ख्वाब जो देखे हैं, जो सपने जो देखे हैं, जो उद्देश्य इन्होंने रखा है, लक्ष्य को बहुत जल्दी ये बच्चे प्राप्त करने वाले हैं। और मैं इन बच्चों के भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। इन बच्चों का भविष्य सुखद हो, उज्जवल हो। कैमरामैन के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।